हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल कैरियर टैंक में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस वैकेंसी के बारे में जो महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से आई है फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर, स्टेशन कंट्रोलर, सेक्शन इंजीनियर एंड ट्रेन ऑपरेटर। जैसा कि आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें उन्होंने टोटल 86 पोस्ट पे जो वैकेंसीज आई है उसके बारे में डिटेल दिया। ये 86 पोस्ट किस किस पोस्ट के लिए हैं? 86 वैकेंसी जूनियर इंजीनियर, स्टेशन कंट्रोलर, सेक्शन इंजीनियर एंड ट्रेन ऑपरेटर के लिए। तो देखते हैं वैकेंसी की डिटेल क्या है। स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर, ट्रेन कंट्रोलर के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 56। सेक्शन इंजीनियर इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए है 4 वैकेंसी। सेक्शन इंजीनियर आईटी के लिए 1 वैकेंसी। सेक्शन इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 5 वैकेंसीज। सेक्शन इंजीनियर मैकेनिकल के लिए 1 वैकेंसी। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 8 वैकेंसी। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 3 वैकेंसी। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए 6 वैकेंसी। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए 2 वैकेंसी। सो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 86 है। चलिए इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं और इन वैकेंसीज का डिटेल देखते हैं। इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया है, वहाँ से डायरेक्टली नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था 8 दिसंबर 2020 को। आप यहाँ देख रहे हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है 14 दिसंबर 2020 को। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी पेड भी होगा 14 दिसंबर 2020 से लेकर के 21 जनवरी 2021 तक। सो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है 21 जनवरी 2021। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही कर सकते हैं। सो महाराष्ट्र MHA महार मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने निकाला है जो वैकेंसी, उसका डिटेल यहाँ देख रहे हैं। स्टेशन कंट्रोलर के लिए जो पे स्केल होगा 33,000 to 1 लाख। नंबर ऑफ वैकेंसीज है 56। इसमें जनरल के लिए 27 है, SC के लिए 5, ST के लिए 4, OBC 15, EWS के लिए 5 इंक्लूडिंग 5 एक्स सर्विसमैन। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 3 इयर्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल ब्रांच में किसी भी बोर्ड, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से जो गवर्नमेंट के थ्रू रिकॉग्नाइज्ड है। इसकी बात करें अगर एज तो 18 to 28 ईयर्स होना चाहिए। इसके बाद SC ST और OBC के लिए एज रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स इसमें लागू किया गया है। नॉलेज ऑफ मराठी लैंग्वेज, तो यहाँ पे बहुत ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको मराठी लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। इट मीन्स रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। अगर आपको मराठी आती है, आप मराठी लिखना जानते हैं, पढ़ना जानते हैं, बोलना जानते हैं, तभी इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कीजिएगा। सेकेंड पोस्ट है सेक्शन इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। इसमें जो पे स्केल है वो 40,000 to 1,25,000 है। नंबर ऑफ वैकेंसी 3 है, जनरल के लिए 3 और OBC के लिए 1। इसमें SC ST के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, OBC के लिए 1 वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 4 इयर्स इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए इलेक्ट्रिकल ब्रांच में। अगर आप डबल इसे BTech या B किए हुए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसमें भी आपको मराठी लैंग्वेज आनी चाहिए। सेक्शन इंजीनियर IT की बात करें तो पे बैंड 40,000 to 1,25,000। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। BE या BTech डिग्री होने चाहिए IT या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। आप एज की बात करें तो 18 to 28 ईयर्स, मिनिमम एज 18 ईयर्स, मैक्सिमम एज 28 ईयर्स। रिलैक्सेशन ऑफ एज है OBC के लिए 3 इयर्स, SC ST के लिए 5 इयर्स। सेक्शन इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स, नंबर ऑफ वैकेंसीज है 5। 4 इयर्स इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से या कॉलेज से। मराठी लैंग्वेज मस्ट है, आपको लिखना, पढ़ना और बोलना मराठी लैंग्वेज आना चाहिए। सेक्शन इंजीनियर मैकेनिकल की बात करें तो सिर्फ 1 वैकेंसी है, वो भी जनरल कैटेगरी वालों के लिए। बात करते हैं आगे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। सो इनका पे बैंड है 33,000 to 1 लाख। नंबर ऑफ वैकेंसीज है 8, जनरल के लिए 4, OBC 2, SC के लिए 1, EWS के लिए 1। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? 3 इयर्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल ब्रांच फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। नॉलेज ऑफ लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे भी मराठी कंपलसरी बताया गया है। शुड हैव नॉलेज ऑफ मराठी लैंग्वेज, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 3।
सो क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, 3 years इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 6, यहाँ पे भी मैकेनिकल ब्रांच में 3 years डिप्लोमा होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर सिविल की बात करें, नंबर ऑफ वैकेंसीज है 2, यहाँ भी डिप्लोमा होना चाहिए आपका, 3 years डिप्लोमा इंजीनियरिंग इन सिविल ब्रांच। तो ये टोटल हम लोगों ने नंबर ऑफ पोस्ट देखा, नंबर ऑफ वैकेंसीज कौन से ब्रांच के लिए कितनी वैकेंसी है। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको मराठी लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर मराठी नहीं आती है तो इस में आप अप्लाई नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप एक एग्ज़ाम भी होगा मराठी लैंग्वेज का जिसमें 40% स्कोर करना कंपलसरी होगा। बात करते हैं अब मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। यहाँ पे स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर और ट्रेन कंट्रोलर के लिए 3 years इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल ब्रांच। उसके बाद सेक्शन इंजीनियर की बात करें तो बी या बीटेक होना चाहिए 4 years इन रिस्पेक्टिव ब्रांचेस। नॉलेज ऑफ मराठी लैंग्वेज इन ऑल 3 attributes रीड, स्पीक एंड राइट इज कंपलसरी। दिस इज सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन बिफोर सिलेक्शन। जैसा कि मैं बोल रहा था कि मराठी लैंग्वेज अगर आपको आती है तभी इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे। जूनियर इंजीनियर में भी आपको डिप्लोमा होनी चाहिए, 3 years डिप्लोमा इन रिस्पेक्टिव ब्रांचेस। यहाँ पे भी मराठी लैंग्वेज कंपलसरी है। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो फर्स्ट पोस्ट जो स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर और ट्रेन कंट्रोलर के लिए है, उसमें 4 स्टेज का प्रोसेस है। फर्स्ट है ऑनलाइन टेस्ट CBT, उसके बाद साइको टेस्ट है और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। सो फर्स्ट ऑनलाइन टेस्ट, उसके बाद साइको टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू और मेडिकल एग्जामिनेशन। सो 4 स्टेज प्रोसेस है स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर और ट्रेन कंट्रोलर के लिए। सेक्शन इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर के लिए क्या है, यहाँ पे 3 स्टेज प्रोसेस है। फर्स्ट ऑनलाइन CBT, पर्सनल इंटरव्यू फॉलोड बाय मेडिकल एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे सेक्शन इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर के लिए साइको टेस्ट नहीं है। मेडिकल एग्जामिनेशन का आप डिटेल देख लीजिएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या आपको बोला जाएगा और क्या क्राइटेरिया है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। आप मेडिकली फिट होने चाहिए और उसके लिए क्या क्या यहाँ पे परफॉर्मा दिया हुआ है आप उसको एक बार देख लेंगे। ऑनलाइन टेस्ट और CBT की बात करें तो ऑनलाइन टेस्ट जो 1st to 9 पोस्ट है उसके लिए 3 पार्ट्स में वो होगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और वो कितने आवर्स का होगा, 2 आवर्स का होगा। पार्ट 1 जो होगा, पार्ट 1 विल ओनली कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर इवेल्युएशन ऑफ पार्ट 2 एंड पार्ट 3। सो पार्ट 2 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे इंग्लिश मीडियम का, और इंग्लिश मीडियम होगा, हिंदी में क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। ऑन जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। So there will be total of 35 questions, each carrying equal marks. There shall be negative marking for every wrong or incorrect answer. So 1/3 आपका यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। पार्ट 3 की बात करें तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ डिसिप्लिन, डोमेन और ट्रेड। आप जिस भी डिसिप्लिन के हैं उसी डिसिप्लिन से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होगा, ईच कैरिंग इक्वल मार्क्स। सो देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर एवरी रॉन्ग और इनकरेक्ट आंसर। यहाँ पे भी 1/3 मार्क्स आपका नेगेटिव एज ए नेगेटिव कटेगा। ठीक है, यहाँ आप सिलेबस अगर देखना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है www.punemetrorail.org। यहाँ जाकर के आप पूरा का पूरा सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। आफ्टर द सिलेक्शन श्योरिटी बॉन्ड है। बॉन्ड वो कितने साल का है देखते हैं। सो कैंडिडेट जो भी सेलेक्ट होंगे फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर, ट्रेन कंट्रोलर, सेक्शन इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर विल हैव टू एग्जीक्यूट ए श्योरिटी बॉन्ड ऑफ 2 lakhs rupees to serve the corporation for a minimum period of 3 years। अगर आप 3 years नहीं सर्व करेंगे तो आपको 2 लाख रुपया पे करना पड़ेगा बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे 3 months का आपको प्रायर नोटिस भी देना होगा। 3 months का प्रायर नोटिस देना होगा। अगर आप जॉब छोड़ने वाले हैं तो उससे पहले आपको 3 months का प्रायर नोटिस देना होगा। प्रोबेशन पीरियड की बात करें तो प्रोबेशन पीरियड आपका 2 years का होगा इंक्लूडिंग पीरियड ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग पीरियड मिला करके प्रोबेशन पीरियड आपका 2 years का होगा। एज
जैसा कि हम लोगों ने देखा कि एज मिनिमम एज 18 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 28 ईयर्स। SC/ST के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, वही OBC के लिए 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। एंड जो एक्स सर्विस मैन है उनके लिए अपर एज ऑफ एक्स सर्विस मैन विल बी लेंथ ऑफ सर्विस प्लस 3 ईयर सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 40 ईयर्स। 40 ईयर्स से ज़्यादा नहीं हो सकता है। पेमेंट की बात करते हैं, एप्लीकेशन फ़ी क्या है, तो UR जनरल OBC एंड EWS कैंडिडेट के लिए नॉन रिफंडेबल 400 एप्लीकेशन फ़ी है। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए जनरल OBC EWS के लिए 400 एप्लीकेशन फ़ी है। SC/ST एंड वोमेन कैंडिडेट जितने भी हैं उनके लिए भी नॉन रिफंडेबल 150 रुपीज़ का एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है। अप्लाई कैसे करेंगे, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करेंगे www.punemetrorail.org और इसी वेबसाइट के थ्रू आपको डायरेक्टली अप्लाई करना है। आप पहले रजिस्टर्ड करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप जो जो रिक्वायरमेंट है वहाँ पे वो रिक्वायर्ड चीज़ें फिल करेंगे और अपने एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे। जब आप अप्लाई करने जा रहे हो तो उससे पहले आप ये देख लें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत होगा। जितने भी डॉक्यूमेंट्स अगर चाहिए, आप नोटिफिकेशन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। नोटिफिकेशन में जितने भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सारा डॉक्यूमेंट्स का स्कैन कॉपी आप अपने पास रखेंगे, जो जैसे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, साइन, ठीक है, उसके बाद थंब इम्प्रेशन, जितने भी चीज़ें चाहिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ID जो आपका गवर्नमेंट ऑफिशियल ID हो, कुछ भी, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, उन सब का आप स्कैन कॉपी अपने पास रखेंगे। तो अपॉर्चुनिटी अच्छी है उनके लिए जो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि यहाँ पे 2-3 चीज़ें बहुत ध्यान देने वाली होगी। एक तो वैसे लोग जिनको मराठी बोलनी, लिखनी और आती है, पढ़नी आती है, वही इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि उसका भी एक एग्ज़ाम होगा जो आपको पास करना है। नॉलेज बेस्ड एग्ज़ाम होगा, वेरिफिकेशन होगा, तो वही लोग अप्लाई करें जिनको मराठी आती है। अप्लाई करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक बार ज़रूर देखें। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर दिया है। तो जितने भी लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बेल आइकन से आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। और ये एक रेगुलरली आपके लिए कुछ ना कुछ वैकेंसी का डिटेल मैं लेकर के आता हूँ, तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट।